हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आज आप लोगों को जो है बस कुछ बातें ही बतानी है, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स ऐसी रहती है कि जिसको हम जो है टाइम नहीं रह पाता कि हम जो उसमें वीडियो बना के भेजें। कुछ हम बातें समझा देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे छोटे और बड़े जो है कमेंट्स करते हैं। तो एक चीज़ तो यही कहना है कि देखिए, जब पतंग खींचा जाता है नीचे से, तो ये नहीं कि हम जो है ऐसे गए और बस ऐसे खींच लिया, ऐसे नहीं होता है। हम जब भी नीचे से ऐसे करके जाते हैं तो पहले चक्कर को खिलाते हैं और उसका मुट्ठे को देखते हैं कि मुट्ठा कौन तरफ का उसका है। मान लिया कि उसका मुट्ठा अगर ऐसे नीचे की तरफ का है और हम अगर खींचेंगे तो उसका गद्दा हमारे ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और उसके बाद और अंदर जाना चाहिए और फिर उसको देखना चाहिए कि वो मुट्ठा बनाया तो नहीं है। अगर वो मुट्ठा नहीं बनाए है, चक्कर दे रहा है, यानी वो चक्कर खिला रहा है, तो आप भी चक्कर खिलाएं और थोड़ा सा उसको इधर उधर करके छल दिया जाता है। उसको दिमागी दिया जाता है कि हम खींचेंगे कि मारेंगे, कि ऊपर खींचेंगे कि अंदर खींचेंगे, ये अपोजिट पार्टी को दिखाना ज़रूरी रहता है। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप ऐसे करके जाएंगे और खींचेंगे, अगर वो ऊपर से अगर सीधा सीधा आप खींच रहे हैं, वो डोर भी दे देगा, तब भी आपकी कट जाएगी। या तो आप जो है ऐसे नीचे से गए और खींचे पड़े हैं। कभी कभी छोटे बच्चे जिनको या बड़ों को पता नहीं है, वो बस ये सोचते हैं कि हम नीचे से जाके ऐसे सीधा खींच देंगे तो काट लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आप नीचे से जाएं, ठीक है, नीचे से जाइए और सीधा ऐसे करके नहीं खींचा जाता। नीचे जाके उसकी पतंग को देखिए, इस तरह से रहती है जैसे आप नीचे से गए और डोरी नहीं टच है, तो आप जो है पहले अपनी पतंग को चक्कर खिला के डोर को सीधा कर लिया जाता है। यानी ये एक तरीका होता है, ये कंप्यूटराइज नहीं है कि जिसको हम कंप्यूटर से समझा दें। ये एक जो है प्रैक्टिकली है। अभी तक हमने ऐसी वीडियो नहीं देखी जो कंप्यूटर से समझा रहे होंगे आखिर ये क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन एक ये प्रैक्टिकल है जो हमारे बड़ों ने किया, वही चीज़ हम आप लोगों को समझाते हैं। तो आप लोग ऐसा ना किया करिए कि आप ऐसे गए और ऐसे खींच दिया, आप गए क्रास खींच दिया, या आप गए नीचे मार दिए, या रुक भला अंदर ऐसे घुसे पड़े हैं। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा जाके, यानी जब हम ऐसे जाते हैं तो थोड़ा चक्कर खिलाया जाता है, एकदम ऐसे। अगर आपकी कम पे है तो कम पे अक्सर करके पतंग कट जाती है। ये याद रखना कि अगर आपकी कम है, आप घुसे पड़े हैं और आपने खींचा ज़बरदस्ती में, तो आपकी ही कटेगी। वो मार के ऐसे ढील छोड़ देगा, या मार के थपक्का मार देगा, या मार के ऐसे करके आपको निकल जाएगा। कम की वजह से आपकी पतंग जो है वो कट जाती है। तो इन सब बातों का छोटे और बड़े सभी लोगों को ध्यान देना है कि हम जब नीचे से जाते हैं किसी से लड़ाने, तो हम जाते ही खींच तो नहीं रहे हैं। तो जाते ही जब खींचते हैं तो हमारी डोरी ऐसे मुड़ जाती है, हमारी डोरी ऐसे सीधी नहीं रहती, मुड़ जाती है। लेकिन जब चक्कर खिलाते हैं तो डोर ऐसे सीधी हो जाती है, यानी एकदम ऐसे सीधी नहीं, तो ऐसे रहती है। जब हम खींचते हैं तो ऐसे, लेकिन सीधी रहती है तो जल्दी से ऐसे खींच जाती है। जब हम ऐसे घुस के जाएंगे और चक्कर ऐसे खिलाएंगे तो वो डोरी सीधी हो जाती है। और वो अगर ऐसे करके आ रहा है और हमारी डोरी सीधी है, फिर हम ऐसे करके क्रॉस करके खींच के एकदम ऐसे सीधा ना खींचें। सीधा खींचेंगे तो ऐसे गद्दा फिर जो है मार के ढील मार देगा। तो ऐसे करके ऐसे हल्का सा क्रॉस करके सीधा यूँ ऐसे करके एकदम ना खींचें, ऐसे ऐसे नहीं खींचें। इसके मुंह की तरफ, पतंग की तरफ का ऐसे हल्का सा क्रॉस करके ऐसे करके खींचें और चक्कर दे के ही खींचना है। अगर मान लीजिए कि आप चक्कर नहीं दे पा रहे हो, फिर भी दबाए पड़ा है, तो पतंग को चक्कर अपनी खिला के नीचे कर लें, यानी पतंग को नीचे साइड पे कर लें। ठीक है, बचा लीजिए। जब आपको मौका न मिले तो ज़बरदस्ती नहीं खींचा जाता। आप जो है पतंग को बचाइए, अगर वो और दबाता है तो और बचाइए, और बचा के ऐसे बचाइए और अंदर और ऐसे घुसिए, उसके नीचे मुट्ठा करते हुए, उसके हाथ की तरफ, यानी जिस साइड से उड़ाया हुआ है उसके तरफ, नीचे तरफ और घुसिए, जिसमें उसका माइंड थोड़ा सा, दिमाग उसका थोड़ा सा और इधर उधर हो। ये नहीं कि वो जो दिमाग में बैठा के चला है वो थोड़ा सा उसका डिसबैलेंस हो जाएगा, तो आपको
खींचने में और आसानी होगी। मान लिया कि आप ऐसे घुसे, वो और ऐसे दबाया, तो अब वो क्या करेगा, एकदम ज़मीन में, या तो अगर एकदम पागल आदमी होगा कि उसको परवाह ही नहीं कि पतंग चली जाए, तो ज़मीन में मार देगा। ज़मीन में अगर कोई आदमी ऐसे मार दे तो आप वहाँ पे डोर छोड़ दीजिए, डोर को एकदम ढीली छोड़ दीजिए। जब उसकी पतंग ना दिखे तो डोरी छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद अगर जब छोड़ दिया तो डोरी आपके नीचे चली गई, जैसे ही पतंग का ऐसे आपकी चक्कर खाए, चक्कर खाने के बाद में जब देखिए कि हमारा मुट्ठा हल्का किरास बन रहा है, यानी जब आप डोर छोड़ेंगे तो पतंग ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, पतंग धीरे धीरे जाते जाते वो ऐसे चक्कर ज़रूर खाएगी कि जब कट जाती है, आप देखें चक्कर खाती हुई जाती है, तो जब आप डोर छोड़ देंगे उसकी पतंग ज़मीन में चलेगी। डोरी छोड़ दीजिए, और जब डोरी छोड़े रहेंगे आपकी पतंग चक्कर खाने लगे, और आपको जैसे ही लगे कि अब हमारी डोरी उसके मांझे से नीचे चली गई, जब चक्कर खाते खाते मुट्ठा जैसे ही बाहर का बने उसके कन्ने की तरफ के, तो बस पकड़ के ऐसे खींच लीजिए, वो डोरी उसकी कट जाएगी। अंदर का नहीं खींचना है, उसके हाथ तरफ नहीं खींचना, और सीधा भी काट लेता है लेकिन हल्का सा किरास रहेगा तो 100% वो काट लेगा, ठीक है। लेकिन पतंग आपकी सीधी रहना चाहिए खींचने में। तो ये जो ज़मीन में चली जाती है पतंग, उसको काटने का ये तरीका है। तो उम्मीद है कि हमारे भाइयों को ये बात को समझ में आ गई होगी कि नीचे से बहुत सी कमेंट्स रहती है कि हम जो है खींचते हैं, हमारी वो ढील दे देता है, चली जाती है, और हम किरास भी खींचते हैं तो चली जाती है। तो किरास आप जो है टाइमिंग के हिसाब से खींचे। टाइमिंग का मतलब ये कि वो मार के मान लिया ऐसे आया नीचे की तरफ और डोरी टच है, आपने खींचा तो कट ही जाएगी। या तो वो ऐसे कर, चूँकि ऊपर से जब आता है कोई आदमी, अगर आप देखें, आप अगर किसी ईंटे को ऊपर से फेंकिए और एक ईंटे को नीचे से फेंकिए तो पावर होती है ऊपर वाले ईंटे में, तो उसके में पावर ज़्यादा रहती है। उसकी पावर मारने के लिए क्या करेंगे कि वो आने दीजिए उसको, जब वो आए तो, और आप पतंग को जब देखें कि हमारी पतंग अभी रेडी नहीं है उसको खींचने के लिए, उसकी अगर वो मान लिया कि 10% की स्पीड से आ रहा है तो आपको 20% की स्पीड से खींचना पड़ेगा। इतनी पावर होना चाहिए, तब आप काट पाएंगे। और ये नहीं हो सकता तो वो जब आता है तो आप पतंग को नीचे कर लीजिए जिसमें उसका हाथ जो है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो, रुक जाए, ठीक है। वो रुक जाए यानी वो थोड़ा कुछ तो करेगा ही, तो उसका माइंड चेंज होगा, और वो फिर वो भरपूर नहीं है, वो या तो चक्कर देगा या अंदर घुसेगा या फिर मारने की कोशिश करेगा। यानी जब ऐसे मारा रोका, जब ऐसे मार के ऐसे रोकता है तो वहीं पास बस पकड़ के अपनी चक्कर यानी खिलाते रहो। बस इतना भी ना खिलाओ कि वो आके मार के निकल जाए, ऐसा नहीं। जब उसको देखते भी रहो कि पतंग बचनी चाहिए हमारी, नीचे कर लो और एक हाथ और अंदर घुस जाओ, जिसमें अंदर घुसने से ये होता है कि उसका माइंड और चेंज हो जाता है। तो अंदर घुसिए, जैसे ही वो आके जैसे ही ऐसे चक्कर खिलाना शुरू करे, बस ऐसे पकड़ के पूरी पावर से खींच लो, ठीक है। इस तरह से नीचे से काटते हैं, नहीं तो ऊपर वाले की पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसमें अगर पेच अगर परफेक्ट नहीं है तो नीचे वाले की ही अक्सर कट जाती है। तो इन बातों को बताने का मकसद यही है कि आप लोगों की कमेंट्स बहुत रहती, तो आप लोग जो है ज़रूर इस पे अमल करिए। देखते रहिए ज़िया स्टाइल को। शुक्रिया।